तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं जो हम लोग का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है उसको क्लासिफाई करने का एक और तरीका। जैसे कि अगर हम लोग नया डेटा डालते हैं हम लोग के एल्गोरिदम्स में, तो उससे वो लर्न कर पा रहे हैं, उससे सीख पा रहा है तुरंत या नहीं। तो इसके बेसिस में हम लोग का दो क्लासिफिकेशन है। पहला है हम लोग का बैच लर्निंग, दूसरा हम लोग का ऑनलाइन लर्निंग। बैच लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, मान लो कि एक बार हम लोग मॉडल ट्रेन कर दिए, तो उसमें क्या होगा कि जो हम लोग मॉडल ट्रेन जैसा हुआ उसके हिसाब से आंसर आएगा। बट जो नया डेटा हम लोग डाल रहे हैं उसके साथ जो इनपुट दे रहे हैं उससे वो लर्न नहीं कर रहे, उसे सीख नहीं रहे। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर हम लोग को उसको सिखाना पड़ता है, नया डेटा से सिखाना है और उससे हम लोग को प्रेडिक्ट करना है, तो हम लोग को नया डेटा को भी फिट करना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच। हम लोग को पुराना डेटा प्लस नया डेटा से हम लोग को फ्रॉम स्क्रैच हम लोग को मॉडल को फिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग को वापस से प्रोडक्शन में डालना पड़ता है। तो बेसिकली अगर मान लो कि हम लोग का जो सिस्टम है वो उतना क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स उसका लिमिटेशन है, तो बेसिकली ये अच्छा एल्गोरिदम हम लोग का नहीं होता है। हम लोग को ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो डेटा आते जा रहे हैं, इनपुट आते जा रहे हैं यूजर का, उसके साथ ही वो सीखते जा रहे हैं और अपना अच्छा करते जा रहे हैं बेसिकली प्रेडिक्शन। तो बेसिकली ये आता है हम लोग को ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग के एल्गोरिदम्स में क्या होते हैं, बेसिकली मान लो कि इंडिविजुअल डेटा या फिर वो डेटा जो है इनपुट डेटा, उसका चंक्स हम लोग तोड़ के वो सीखते जाता है हम लोग को मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे कि डेटा हम लोग का आते जा रहे हैं तो मशीन उसको सीखते जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पुराना डेटा है और नया डेटा, एज मशीन तो सीख चुका है, उसको पैरामीटर सब उसके पता हो गए, उसको जानकारी हो गई, तो जो पुराना डेटा है उसको नीड नहीं होता सिस्टम को हम लोग के। तो बेसिकली पुराना डेटा को हम लोग हटा देते हैं, जो ये फास्ट और चीप कर देता है इस टाइप को। तो बेसिकली क्या है कि पुराना डेटा हम लोग का हट गया, मशीन हम लोग का सीख गया। यहाँ बस एक पैरामीटर का हम लोग का इंपॉर्टेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग रेट। तो लर्निंग रेट बेसिकली क्या रहता है कि हम लोग को उसको ऐसा फिक्स करना पड़ता है कि मान लो कि अगर लर्निंग रेट हम लोग 1 कर दिए, तो क्या कंसीडर करेगा जो मॉडल है हम लोग का, वो बहुत ज़्यादा ही, यानी पूरा हम लोग का फोकस देगा नया डेटा को, पुराना डेटा के कंसीडर ही नहीं करेगा अपने में। और मान लो कि लर्निंग रेट अगर हम लोग 0 रख दिए, तो बस पुराना डेटा को कंसीडर करेगा, नया डेटा को कंसीडर ही नहीं करेगा। तो उसको बेसिकली कुछ 0.6 या कुछ ऐसे हम लोग को सेट करके रखना पड़ता है, जिससे कि हम लोग का एल्गोरिदम अच्छा काम करे। तो वे बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग एल्गोरिदम तो बहुत अच्छे हैं, बस उसमें एक तकलीफ है। मान लो कि अगर कोई यूज़र है वो हम लोग के कोड में फॉल्ट करना चाहते हैं, हम लोग के ऐप प्रेडिक्शन वाले सिस्टम में फॉल्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि खराब खराब डेटा वाला इनपुट हम लोग के उसमें डाल देगा। तो उससे हम लोग का लर्न कर लेगा हम लोग का ऑनलाइन सिस्टम और हम लोग का प्रेडिक्शन खराब करेगा। तो इससे बचने के लिए बेसिकली हम लोग एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम्स लगा सकते हैं। बेसिकली अगर कुछ एनोमली आ रहा है तो हम लोग डिटेक्ट करके उसको बैक कर सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ अपना वर्जन सेव कर सकते हैं हम लोग के मॉडल का, जिससे कि हम लोग अगर कुछ खराब प्रेडिक्शन चालू हो जाए उसका तो रोल बैक करें। तो इसको बेसिकली हम लोग वहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ हम लोग का डेटा जल्दी चेंज होते रहता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली यही था हम लोग का बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग।